अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दौड़े से वीडियो करें। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेको 10:30 हो चुके हैं रात के। आज हफ्ता है, अभी वीडियो बना रही हूँ। सुबह में किसी भी हालत में कल मैं वीडियो रात में बनाने वाली थी। सो मेरा बैड लक एक बात से मूड हाफ हो गया था। मेरा बिल्कुल भी मूड हाफ हो गया था। इंशाल्लाह ये तो कल संडे को आ जाएगा इंशाल्लाह, वो और एक मंडे को इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। मूड को से बात से हाफ आता अभी। चलो अभी फिर से और ज़्यादा मूड हाफ हो जाएगा। तो मैं वीडियो कल करने वाली थी कोई और। हाँ, अभी जो बना रही हूँ मैं उसके बारे में कुछ कहने वाली थी, अभी बता रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद पता होंगी। वो तो पहले ही मैं बनाना चाह रही थी। बेस्ट एंड बेस्ट मैंने दिल और दिमाग में रख लिया था। अच्छा बेटर मैं वीडियो बना दूंगी, हफ्ते को डालने को आ जाएगा। जुम्मा को तो नहीं डाला था मैंने, तो सोचा मैं तो बोल चुकी थी ना, 12 में 2 बार या 3 बार डाल दूंगी। एक लिस्ट में कल जुम्मा तो नहीं हुआ, हफ्ता इतवार तो भी एक लिस्ट में परफेक्टली वीडियो बना पाऊँगी, ये सोचा था मैंने। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। कल किसी बात से मूड हाफ हो गया था रात में, इसीलिए मेरे को बहुत देर तक होशियार थी, मगर दिल और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। वही कुछ बात थी, वो बात से गूंज रही थी। 3 साढ़े 3 तक होशियार थी मैं। अकेले रोते बिलखते तड़पते सोचते, चलो इस तरह हाल हो चुका था मेरा। इंशाल्लाह मैं परसों में इंशाल्लाह मैं कोशिश कर दूंगी कल भी बनाने की, तो मैं परसों डाल दूंगी। तो अभी दूसरा कहानी बताती हूँ। अभी थोड़ा सा क्यों रेडी हुई हूँ। रील मैंने डाला हाँ, तो रात में तो अभी मैं डाल चुकी हूँ थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो। तो आप लोग चंद लोग देख चुके होंगे, चंद लोग नहीं देख चुके होंगे शायद। कमेंट्स नहीं आता ना, जो जिनका कमेंट्स आता है वो देख चुके होते हैं, जो इनका कमेंट्स नहीं आता है वो नहीं देख चुके। काजल शेख, आप मेरा पेंडिंग वीडियो नहीं देखा आपने, येलो कलर की वेल में, आप उसमें तो कहानी बेस्ट एंड बेस्ट। मेरे शोहर मेरे को कितना टॉर्चर करे उसमें था, वो येलो कलर की। आपने वादा किया था तो मैं देखूंगी, आपने नहीं देखा काजल शेख। आई कांट बिलीव दिस। आपके ऊपर उम्मीद थी मेरे को, आप वादा निभाएंगे, आप वादा नहीं निभाया आपने। चलो खैर, आपको टाइम नहीं होगा शायद। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसका कमेंट्स आता है वही सही, जिसका नहीं आता है तो भी सही, क्या कर सकते हैं भला। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, अभी मैं कुछ रील शॉर्ट वीडियो बना रही थी, किसी का कमेंट्स आ गया था, आप और आपके शोहर लड़ाई झगड़ा नहीं करते क्या कर को कमेंट्स आ गया था। मैंने परसों में डाला था ना वीडियो। मैं मेरे शोहर से नहीं लड़ती, कभी भी नहीं लड़ती। वही पहले लड़ते हैं झगड़ते हैं। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कहती थी, अभी अभी तो आवाज़ उठा रही हूँ। अभी अभी तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी मेरी कमज़ोरी की वजह से गुस्सा आ जाता है। अभी अभी मैं तो मेरे तरफ से बस मैं वो पहले वो 10-20 गलती कर चुके होते हैं, उसके बाद मैं उनके ऊपर खींच के चीखना चिल्लाना करती हूँ, तब वो बात पकड़ के तो लड़ाई झगड़ा उस तरीके से हो रहा। मैं मेरे शोहर को लड़ाई करना झगड़ा करना कभी कभी भी इतने सालों में कभी भी नहीं किया मैंने। सिर्फ मेरे शोहर की मैं खुशी चाहिए, कितना भी उन्हें तकलीफ़ दें दे, कितना भी टॉर्चर कर दे, कितना भी गाली गलौज करें दे, हंसते मुस्कुराते रही मैं। तो मेरा खुशी का कारण, मेरा दर्द का कारण सिर्फ मेरे शोहर बन चुके हैं। वो तो अटल फैसला कर चुके हैं मेरे को सताएं। देखो अभी मेरे बच्चे इधर ही खेल रहे थे, उनके अब्बा बाहर कहीं चले गए थे, अभी आ गए। फटाक से मैं वीडियो बना रही तभी मैंने चालू कर दिया, वो नीचे उतर को चले गए। उनके अब्बा भी आ गए, उधर फ़ोन शायद मोबाइल चालू कर दिया था, अभी स्लो हो गया। देखो वो रोड में हमारे घर के सामने उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है ना, वो गाड़ी खड़ी है ना, उसके ऊपर बैठे हैं। चले गए थे किधर, अभी आके उधर ही गाड़ी पर
चुके हैं मैं वीडियो बना रही हूँ बोल के फिर ना कोई मेरे को क्वेश्चन करेगी, मेरे को आंसर देना पड़ेगा मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा ठीक तरीके से। वो बात करना चाहते हैं फिर भी बात नहीं करना चाहते। चलो, उनका फंडा ही अलग रहा है, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। मेरे जड़ को बात करना इंटरेस्ट नहीं है हमको। हाँ, तब वो पैसे मंगले ना रहे तो खाना पूछना हो तो चाय पूछना हुआ तो मेरी ज़रूरत बनती है तब मुस्कुरा के बात करते हैं, वरना तो कोई उनको मेरे से मुद्दा ही नहीं है। चलो खैर, उनकी दुनिया में जीते रहते हैं, वो जी लेने देती हूँ। पहले मैं बहुत सारी उम्मीद रख चुकी थी, बहुत इंतज़ार करती थी, अभी इंतज़ार करते करते थक गई हूँ मैं। हाय राम, मैं तो थक गई अभी तो किसका वो क्या वो खिचड़ी सीरियल में, हाय राम मैं तो थक गई, इस तरह करते मैं भी इंतज़ार करके मेरे शोहर का मैं तो थक गई उनका प्यार का इकरार कभी नहीं आएगा शायद। चलो खैर, यही मेरी दुनिया है, हंसते खेलते मुस्कुराते रोते पलाते फर्स्ट रोती हूँ फिर मुस्कुराती हूँ। कल ज़िंदगी रहे या ना रहे, रहे या ना कल, रहे या ना रहे। मेरे टेंशन के खातिर सॉन्ग भी नहीं आ रहा मेरे को, बहुत दिनों से सॉन्ग भी नहीं बोला ना मैं। इतना सारा टेंशन है, इतने सारे टेंशन में सॉन्ग कहाँ से याद आता है बोल मेरे को तो बिल्कुल भी सॉन्ग याद नहीं आ रहा है चलो, अत्ता माजी सटकली, मेरी किस्मत का फंडा, भला क्या कर सकते हैं। चलो, कहानी मेरी कहाँ मैंने ख़त्म कर दिया था। हमारे नानी के घर में मदरसे को हमारी दीदी के हमारी दीदी का इसमें हैंडिंग हो गया था ना। मेरी दीदी पढ़ती नहीं थी वो ठीक तरीके से, कुछ भी वो पढ़ती नहीं थी। दिल और दिमाग देखो पढ़ना नहीं चाहा उसने, दिल और दिमाग दे के पढ़ लेती तो वेस्टर्न, मेरे से वेस्टर्न बेस्ट पढ़ लेती थी, चाहे कुरान हो चाहे कुछ किताबें। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेती हूँ ना, उसको वो भी तक भी नहीं आता उसको। संडे मंडे भी वो मैं जवानी की थोड़े, वो तो बचपना में वो उस तरह हमारे आंटी पढ़ाते थे। उसके बाद जवानी के बाद मैं घर में बैठ के थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ने लगी। स्कूल में थोड़ा ही पढ़ी है ना मैं घर में पढ़ने लगी, जाने लगी। चाहे संडे मंडे हो, जनवरी फरवरी हो, कुछ ना पढ़ने का जस्ट वर्ड्स का ये होता है ना, तो मैं थोड़ा सा जानने लगी थी। मैं हमेशा कहती थी मेरे हमारी दीदी को, जवानी की मेरी थोड़ी सी जवानी के बाद, चाहे कुरान हो मैं पढ़ा दूँगी, आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो मेरे से गुस्सा हो करती थी, मैं इससे लड़ पड़ूंगी क्या, उसकी अलग ही टॉपिक रहती थी, वो अपनी ही दुनिया में जीती थी। हाँ, वो सीख उसके मन से शुरुआत में ही सीख लेती तो वो मेरे से बेस्ट एंड बेस्ट सीख पाती, क्योंकि तो वो कुछ भी काम कर थे मेरी दीदी बेस्ट एंड बेस्ट ही करती थी। वो फटाक से भी सीख लेती थी। वो पढ़ने लिखने में अपना दिल और दिमाग नहीं दिया उसने। हाँ, दूसरे कामों में, खेलने कूदने में, और क्या लोगों को बातें बताने में, खामोश रहने में, लोगों के सामने डिसेंट दिखाने में, अच्छी बन के दिखाने में, ये शुरुआत कर दिया उसने। पढ़ने लिखने का कोई कोशिश नहीं किया उसने। मैं हर बार कहती थी, दीदी आमा दीदी मैं पढ़ाती हूँ, आमा दीदी मैं पढ़ाती हूँ, दीदी मैं सिखाती हूँ, आमा संडे मंडे, आमा वो सिखाती हूँ, ये सिखा जा। मेरे को ज़ोर से चीखना चिल्लाना करती थी। इससे मैं, ये मेरी छोटी बहन, मैं इससे सीखूं क्या। अरे सीखने में बड़ा है छोटा नहीं होता है ना। कोई भी अभी मेरे को छोटा कोई भी हो आके मेरे को कुछ सिखाता है, मैं तो बेशक अभी भी सीखना चाहूँगी। तभी भी वही मेरा टॉपिक था, अभी भी मेरा यही टॉपिक है। चाहे कोई भी हो, जो इतना कितना भी छोटा हो इंसान हो, बच्चा हो, सिखाए तो वो उस्ताद का दर्जा कहलाता है मेरे निगाह में। मैं उस्ताद का दर्जा देती भी हूँ। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी सीख लूँ तो मैं उसको उस्ताद का दर्जा देती हूँ। मेरी ये टॉपिक है, उसको ये आगे चल को ये मेरी उस्ताद होगी, मेरे को आंख दिखाएगी, वो अलग अलग सोच के उसने मेरे को से सीखने की कभी कोशिश नहीं की। चीखना, मेरे को चिल्लाना, मेरे को डराने में बस उसकी दुनिया यही पर हो गई। इसलिए उसने नहीं सीखा मेरे से।
ना दूसरों से। हाँ, हमारे आंटी कितने बार भी सिखा दे उसको नहीं सीखती थी वो। हर बार वो नेगलेक्ट ही कर, हाँ, दिमाग में उतना परफेक्टली नहीं चला जाता था, क्योंकि दिल से नहीं सीखा ना उसने। दिल से सीखती तो वो मेरे से बेटर से बेटर सीख पाती। चलो खैर, उसकी तकदीर में नहीं था पढ़ना लिखना, तो इस तरह हो गया। वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है मेरी दीदी को। मेरे को भी कोसा लिखना आता है, मेरे को भी लिखना नहीं आता है ना, बस थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ बस। हाँ, कुरान तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं, उसको क्या कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से बेटर पढ़ लेती हूँ। हिजे मेरे को हिजे नहीं आता है, सीधा रवां, शुरू से भी मैं रवां पढ़ लेती हूँ। बस अली बे बस वो कर दिया था, मुर्गा बे ज़बर बा ते ज़बर ता रे ज़बर आ से ज़बर सा, ये जो वर्ड्स है बस चंद दिनों में मैंने सीखा। दिल और दिमाग में वही कंटिन्यूस रहता था, मैं दिल से सीखना चाहती थी ना, इसलिए मैंने सीखा, नहीं तो मैं भी कहाँ सीख पाती थी। और वो मुर्गा मुर्गी तो वो तो फटाफट मेरे को हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को हिज्जे करना पसंद नहीं। मेरे को रवां पढ़ना, बरजुबानी पढ़ना, ये मेरे को मन में दिल में ख्वाहिश थी, अरमान थी, इसलिए मैंने सीखा। चलो, इस तरह का टॉपिक होता था। फिर शाम के बाद रात हो जाती थी, एक बार हमारे नानी घर में रहते मैं, एक बार जल्दी सो जाती थी, एक बार लेट हो जाता था सोने का उधर, शायद वो बिछाना बिछे तक, एक बार शायद जल्दी सो जाती थी, एक बार भीड़ भाड़ बहुत सारे लोग ना हमारे नानी के घर में रहते थे, तो थोड़ा सा देरी एक बार नींद आ जाती थी हमारे घर में, तो कि अल्लाह अकबर 7 बजे सो डालती थी मैं। रात का खाना ही नहीं खाती थी हमारे घर में, पता नहीं कभी कभार अचानक से सो मेरा लक हो गया तो मैं खाना खा पाती थी, मैं सो जाती थी। सुबह ही हमारा अम्मी 6 बजे लोच के दूध को उठाते थे ना, वही मेरे को आदत। अब सुबह ही उठ जाओ तो 7 बजे, हर कोई छोटे रेस्ट टाइम हर कोई जल्दी ही सोते हैं, ये तो जस्ट कॉमन है, शायद हर कोई बच्चा सो ही जाता है। और मैं उसमें अलग सुबह में जल्दी अलग 6 बजे को हमारे अम्मी लोच के मेरे को दूध लगाने के लिए उठाते थे ना, तो और भी मेरे को नींद आ जाती थी हमारे घर में। तो नानी के घर में थोड़ा सा जल्दी नहीं, दूध लगाने के लिए नहीं उठाते थे ना, दूध लाने के लिए वहाँ भी मैं जाती थी, थोड़ा सा बस थोड़ा सा सामने था, मगर उतना जल्दी नहीं, जैसा कि हमारे अम्मी मेरे को 6 बजे उठाते थे ना, उतना जल्दी नहीं दूध लगाने को भेजते थे। वो शायद 8 बजे को, 9 बजे को एग्ज़ाम्पल, शायद टाइमिंग तो परफेक्ट पता नहीं, हाँ थोड़ा लेट ही हो जाता था। उतना सवेरे को हमारे घर में, इतने सवेरे को उजाला भी, कुमकुमा शबनम गिरते रहती थी, वो ठंड का मौसम, सुबह सुबह तो शबनम रहती है ना, तो मेरे को डेफिनेटली परफेक्टली मेरे को याद है, तब वो शबनम होता था, वो तो 6 बजे एग्ज़ाम्पल उस तरह हमारे अम्मी उठा देती थी। इधर तभी ने थोड़ी सी धूप निकल जाती ना, 7 बजे 8 बजे को, वो सामने ही रहता था, बस थोड़ा सा उधर जाके मैं दूध लेके आती थी, चाहे मई रेस्ट मई या कोई और, ज़्यादातर मैं बहुत बार लेके आ चुकी हूँ हमारे नानी के घर में। दुकान जाना रहा तो थोड़ा छोटा मोटा काम पर लाना लग जाना, तो मैं चालक भी थी ना तभी भी तो शायद मेरे को ही भेज देते होंगे वो हमारे आंटी, हमारी नानी चलो, दूसरे खालों भी थे हमारे, मगर उनके जोड़ को उतनी बॉन्डिंग नहीं थी। बॉन्डिंग का मतलब शायद वो लोग और भी हमारे आंटियाँ, हम मेरे को 7, मैंने पहले भी कहा है ना, हमारे अम्मी मिला को 7 हमारी नानी को 7 बेटियाँ, हमारे अम्मी छोड़े तो 6 खालवा, 6 आंटियाँ, हमारे तरफ लाला आंटी, बड़े अम्मी, अम्मी लाला, इस तरह वगैरह वगैरह कहते हैं। चंद आपके ज़माने में, आपके मोहल्ले में आंटी, मौसी, बस वड़ेवर कुछ ना कुछ अब कहते हैं ना। हमारे इतने सारे 6 आंटियाँ,
6 घंटे में हमारे सबसे बड़े खाला की तो शादी हो चुकी थी, वो अलग थे। मैं हर बार कह चुकी ना, हमारे सबसे बड़े खाला सबसे बड़े खाला उन वो तो अलग रहते थे शादी। मैंने कहा है ना, उनके घर कुछ चले जाते थे हमें। वो परसों भी मैं चले गई थी ना इधर, वो भी वही गांव में रहते थे, थोड़ा दूरी में रहते थे। चलो वो तो अलग रहते थे। बाद हमारे परसों इधर हमारे खाली सब इंतकाल हो गए ना, वो इधर के ही थोड़ा सा आगे मोहल्ले में थे। वो बहुत सालों से उनका खुद ही का घर था, तो वो इधर थे। दो तो बाहर थे, दो तीसरे हमारे खाला और बिना शादी हुए सो और हमारे आंटी एक फरीदा लाला, हमशीर लाला, शेर लाला और 4 लोग। ये तो 3 लोग शादी हो चुके थे और 4 लोग शादी जब मेरा बचपना था, जब मैं वहाँ ज़्यादातर टाइम रहती थी ना उधर, अभी उनकी 4 लोगों की शादी नहीं हो चुकी थी। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे हमशीर लाला, इधर मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मेरे काना में कि उनके पास थे, वो टीचर। मेले मिंदर में इधर ही थोड़े से दूर गाँव शहर में इधर ही कितने 2 आवर 1.5 और 2 आवर का टाइमिंग लग जाता है, वो गांव में रहते हैं वो। चलो अभी शादी के बाद उनकी शादी बाद में हो चुकी है, तो वो TCH पहले करते थे, पढ़ाई करते थे। तो यहाँ यही मेले मंदिर में रहते हैं वो एक सबसे बड़े खाला हमारे आंटी से पहले वो, और हमारे आंटी वो अभी मैं टीचर कही ना, उनके बाद पहले हमारे बड़े लाला, बाद हमारे अम्मी, बाद हमारे यहाँ वाले खाला, फिर चौथे हमारे वो मेले मंदिर में खाला, बाद और एक ले पाँचवें हमारे आंटी हमारे सईदा आंटी 5वें, वो 7वीं बड़े खाला अम्मी लाला, हमारे अम्मी, बड़े अम्मी लाला, हमारे अम्मी, फरीदा लाल, परू लाला, फरीदा लाला आंटी। हाँ वो तो 5वें हमारे आंटी, हमारे अम्मी के बाद। अरे कन्फ्यूज़न हो रहा है कैलकुलेटर करने में हमारे अम्मी दूसरे नंबर पर आते हैं, हमारे बड़े खाला के बाद हमारे अम्मी दूसरे नंबर पर आते हैं, ये तीसरे नंबर पर यहाँ आते। चौथे नंबर को ये क्या, हाँ चौथे नंबर पर हमारे इधर गांव में टीचर है बोल रही ना, वो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं वो। हाँ बीजापुर में वो चौथे, और उनको बीजापुर को शादी दिए थे वो चौथे। 5वें वो, हाँ हमारे आंटी सईदा आंटी 5वें नंबर पर, वो 6वें नंबर पर कौन आते। अरे गड़बड़ घोटाला हो रहा है, हिसाब मेरे को ठीक से नहीं आ रहा। 4 कह रही हूँ, 5 कह रही हूँ, 6 आना, 5 के बाद 6 आना, 7 आना, 7 बेटियाँ टोटल मिला के। कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप किसी को समझ में आया तो मैं जो कह रही हूँ कमेंट्स में बोल दो। चलो हमारे आंटी इंग्लिश 5वें, उनसे 2 पहले बड़े थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। वो हमारे सबसे बड़े खाला, अभी वो टीचर के बारे में कहा, वो तो पढ़ाई लिखाई करते थे, ज़्यादा घर में दिखाई नहीं देते थे। दिन को जब मैं दिन को रहती थी अचानक से, वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे घर में, वो लिखने पढ़ने में रहते थे, स्कूल को चले जाते थे। कोई चिल्ला रहे, खेल रहे सो बच्चे लोग। चलो क्या, हाँ हमारे आंटी से पहले और एक ले हमारे खाला फरीदा लाला कर को बोल को, उनको बीजापुर को शादी, उनकी बीजापुर में हो गई शादी बहुत सालों के बाद, पीछे ही नहीं। हाँ उनसे वट हमारे आंटी से 2 खालुआ बड़े, बाद तीसरे हमारे आंटी, बाद में और एक हमारी छोटी खाला शेरू लाला कर को वो बहुत हंसी है, मेरे से भी 100 गुना हंसी है, अभी भी इतने ही हंसी है। वो हमारे बड़े भैया की उम्र की है वो। तो हमारी छोटी खाला इधर ही है। मैं परसों कहा था ना, मैं परसों चले गई थी मेरी शादी की सालगिरह के दूसरे दिन चले गई थी। हमारे दादी घर को भी चले गई थी, और कहीं चले गई थी, और कहीं चले गई थी। हाँ तो उस तरह उधर भी मैं चले गई थी। वो मेरे से भी बहुत 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 ज़्यादा हंसी है मेरी छोटी खाला अभी भी उतनी, बचपन में जवानी में भी इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। माई
माइंड ब्लोइंग, सुपर माइंड ब्लोइंग। अभी भी उतनी ही खूबसूरत है उसकी आँख, उसके नाक, उसकी आवाज़, उसकी बातें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। हमारी छोटी खाला बहुत ज़्यादा, उसकी खूबसूरत है कि बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा बरकरार रहे। वो बहुत खूबसूरत है। चलो, हाँ, वो भी स्कूल को चले जाती थी, वो भी उतना दिखाई नहीं देती थी। हमारे आंटी शायद स्कूल वो नहीं पढ़े नहीं पढ़े मेरे को पता नहीं। हमारे आंटी एनी टाइम घर में ही रहते थे, ज़्यादातर वो बाहर नहीं जाते थे। वो बच्चों की इसमें, चाहे भाई के बच्चे बहन के बच्चे, उनके बीच में घर का काम नमाज ये पढ़ के रहते थे। वो उनसे बड़े दो हैं, वो अब मैंने कहा था ना, वो तो स्कूल को जाते थे। और एक लोग वो शायद वो स्कूल नहीं पढ़े। हमारे फरीदा पीछे के, हमारे नानी के घर के पीछे में मराठी लोग रहते थे, मराठी। वो हमारे पूरे खालों को, हमारे अम्मी को तक भी परफेक्ट मराठी आता था, परफेक्ट मराठी। वो मराठी के घर में रहते थे, मराठी लोग पीछे ही रहते थे। उनका फ्रेंडशिप शायद बहुत क्लोज, एनी टाइम वो ज़्यादातर उधर रहते थे। शादी से पहले भी, शादी होने के बाद भी कभी कभार आ जाते तो भी उधर भी चले जाते थे। वो घर में भी वो भी कभी कभार ही दिखते थे, ज़्यादातर वो पीछे रहते थे। उनका भी वो था, हमको मोहब्बत करे, वो करे, खिलाना पिलाना, प्यार मोहब्बत, पढ़ाना लिखाना, इस तरह का उनका ज़्यादा ये नहीं है। हम मेरे को बेपना, हम जैसा हमारा आंटी प्यार करे, मोहब्बत करे, उन लोगों का बॉन्डिंग उतना नहीं है। वो दिखाई नहीं देते थे ना। वो एकले तो कि स्कूल को चले जाते थे। हमारी छोटी खाला भी स्कूल को चले जाती थी। ये जो हमारे आंटी से भी बड़े थे, वो पीछे के घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। चाहे वो बीड़िया, शायद वो बीड़ी बनते थे या नहीं बनते थे, शायद ले को बढ़ते थे या कुछ करते थे, पता नहीं। मेरे को ज़्यादातर नहीं दिखाई दे। बस कुछ सालों में उनकी शादी हो गई। हमारे और एक मेले मंदिर के खाला से पहले उनकी शादी हो गई। वो अभी ये पढ़ रहे थे ना, हमारे बड़े खाला हमशी लाला बोल के। हाँ बेटे, हाँ है। अब्बा कहाँ है? नीचे है। सलाम कर, सलाम कर। यहाँ ऊपर आ, यहाँ ऊपर आ। सलाम कर, बोल अस्सलाम वालेकुम करना, सलाम वालेकुम करना। अरे बोल सलाम यहाँ है देखा, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा कहाँ है? नीचे है। तू क्या कर रहा था? बैठे। बस सो गया। उनके अब्बा के पास जा रहा है, बटल लेने के लिए आ गया था। मेरे शौहर का अभी भी काम नहीं है। फिर भी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं कह भी नहीं सकती, बयान भी नहीं कर सकती आप लोगों को, इतना डिफ़िकल्ट है। फिर भी उसमें भी मुस्कुराती हूँ मैं। फिर से खर्च करके इधर का उधर का, मेरे को फिर से फाइनेंस बड्डी से निकाल के घर एडजस्टमेंटिंग करना पड़ रहा है। अब खाने पीने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? अभी भी मेरे शौहर का काम नहीं है, 15 दिन के ऊपर हो चुका है। मेरे को फटका पड़ते ही जा रहा है, फटका पड़ते ही जा रहा है। पता नहीं कब मेरी दुनिया आबाद होगी या नहीं होगी। चलो खैर, ये पैसों के लिए मैं टेंशन नहीं रहती। हाँ चलो, काम का एक टेंशन है। पता नहीं, अल्लाह की वो भी मर्ज़ी। और डेली जा रहे हैं मेरे शोहर, वो माल नहीं लगाए, करंट नहीं है, वगैरह वगैरह, कोई ना कोई रीज़न की वजह से काम नहीं है। पर मेरे शोहर जाना चाह रहे हैं, वो काम नहीं मिल रहा है मेरे शोहर को। जब से मेरे जोड़ को लड़ाई झगड़ा वो करे, वो उसके बाद वो वैसा ही होता है। मेरे जोड़ को लड़ते हैं झगड़ते हैं। मेरे शोहर को मैंने पहले ही कहा था, लक्की भी मैं ही हूँ, मनोज भी मैं ही हूँ, मेरे को टॉर्चर मत करना तुम। मैंने पहले ही कहा था मेरे शोहर को, वो सुनते नहीं हैं। कभी भी दो रोज़ को लड़ना झगड़ना करते हैं। वो काम, मैं रोती हूँ बिलखती हूँ तो घर में औरत रोती है तो कहाँ खुशियाँ आती हैं, बरकत कहाँ से हो जाती है, ये सोच के मैं मुस्कुरा भी लेती हूँ ना। तो अल्लाह को मंजूर नहीं है ना, मैं ही मुस्कुरा लेती हूँ। अल्लाह को मंजूर नहीं है ना, वो फिर भी फटका मेरे को पड़ता, मेरे शोहर को नहीं पड़ता, मेरे को ही पड़ता। घर मेंटेनेंस मुझे करना पड़ता है ना। चलो
ऐसे वैसे मेरी ज़िंदगी कट रही है, रोते भिलकते खरजदारी में और खरजदारी, मैं खरजदारी फेरने के लिए यूट्यूब में आ गई थी। यूट्यूब में शायद कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे को पता नहीं। हाँ, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश कर रही हूँ। मैं डेली वीडियो भी बनाना चाहती हूँ, बड़ा वीडियो मेरा कंटिन्यूस बनाना चाहती हूँ, मगर क्या करें, 100 लोग भी नहीं देख रहे तो बनाने का मतलब नहीं बन रहा है ना। उस दिन भी मैंने डाला था, कब, परसों में डाला था, कितने लोग देख चुके हैं, बस थोड़े ही लोग देख चुके हैं। अभी अभी कल आज अभी मैंने चेक कर लिया, अब 100 हो चुके हैं। अरे यार, अब देख के मेरे को मन ही बेजार हो रहा है, उतने दिन हो के बाद अब 100 हो चुके हैं। मैं कह रही हूँ जितना जितना मैं डाल चुकी हूँ उसी दिन 100 हो गए, तो बस यही काफ़ी है मेरे लिए, ये कह रही हूँ। हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े बोल को, वो किसी को कमेंट, मेरा वीडियोस नहीं जा रहा है ना, शायद वो मजबूरन का सब्सक्राइबर कर रहे हैं मेरे को, या तो उनके मसाले के लिए सब्सक्राइबर कर रहे हैं, या तो शॉर्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइबर कर रहे हैं। चलो कोई ना कोई रीज़न से कर रहे हैं वो लोग, फिर देते हैं, लेते हैं, लेते हैं, देते हैं। जो जिनको नहीं देना है मेरे को सब्सक्राइबर, वो तो देंगे और काट लेंगे ना, वो उसका खुशियाँ मैं क्या मनाऊँ। वीडियो देख लेंगे तो उसका थोड़ी सी मैं खुशी मना पाऊंगी ना। अरे यार, मेरे को 100 लोग तो भी देख चुके मेरी इतनी सारी मेहनत का। चलो ये बात है, ये मुद्दा है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, हमारे आंटी जितना हमको बेपना चाहे, वो लोग बाकी वाले उतनी गहरी मोहब्बत, पूरे ओते खालावा में, 6 खालवा में हमारे आंटी सबसे ज़्यादा, वो छाप छोड़ को चले गए बेइंतहा। हम लोग, मैं तो सब लोगों को बेपना मोहब्बत करें, किसी भी मोहब्बत कर ही नहीं कह सका नहीं, चाहे वो करे या ना करे, मैं कर चुकी हूँ बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत सब लोगों को। मैं किसी में अंतर नहीं करती। हमारे आंटी की बात अलग हो जाती, वो सब लोगों को एक समान प्यार मोहब्बत, बच्चों का ख्याल करना, उनको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद थे। बच्चों का ख्याल करना, उनको खिलाना पिलाना, चाहे जुम्मा आ गया तो नहलाना, मैं वहाँ वो रह गई तो वो मेरे को नहलाना, मेरा ख्याल करना, सब बच्चों का भी करते थे, मेरा भी करते थे दिल से ही। वो अलग हो जाती बात। परसों में अभी भी मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं उनको याद करके। वो उतने अच्छे थे ना, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक मेरे को मेरा ख्याल करते रहे वो। बस मैं उनकी सामने से आखिरी जब वो जा रहे थे, उनका रूह कब्ज़ हो रहा था, मैं नहीं थी। बस अभी हॉस्पिटल को लेकर चले गए, बस यही गांव में, बस कुछ टाइम का मेहमान है कह चुके, वो मैं उनका आखिरी पल में मैं उनके सामने नहीं थी, वो बहुत बड़ा अफसोस है। चलो, उनकी मौत किसी ने पूछ लिया था, कुछ है रीज़न, वो मैं कह नहीं सकती, बहुत अलग भयानक, क्या मौत तो आने वाली नहीं थी उनको, चलो किसी तरह हो गई, शायद उनकी नसीब में, उनकी तकदीर में था वो। मगर वो आदत अखलाक के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे से अच्छे, अच्छे से भी अच्छे, ज़्यादा अच्छे। चलो खैर, मैं रखती हूँ, फिर से मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं। चलो, हमारे सैदा आंटी ये घर को आको भी चले गए थे वो। एक दिन रहो को भी चले गए थे। इधर ऊपर फैन, छोटा फैन है ना मेरा, तब वो फैन नहीं था, हमारे आंटी आको उश उश उश, मेरे बाजू सोए थे वो, उश उश, वो मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे थे,
उश 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 कह रहे थे। और मेरी आंटी के खातिर मैं फ़ैन लेके आई। अचानक से हमारे आंटी फिर से आ गए तो मैं फ़ैन इधर डालूँगी। वहाँ पलंग के ऊपर सोए थे, मेरे शौहर नीचे सो गए थे, मैं और हमारे आंटी पलंग के ऊपर सो गए थे ना। वो हरारत को उनको सोने को नहीं हो रहा, उनको एनी टाइम फ़ैन चाहिए था। मेरे को मैं नीचे कैसे सुलाऊँ मेरी आंटी को। तब ये खाट, अभी मैंने खाट के ऊपर इधर बैठी हूँ ना, ये तो अंदर था, शायद पसारा था उसमें बहुत सारा, मैं अंदर रखा था, ये पलंग बाहर था। तो मैं वो नीचे और कैसे सुलाऊँ मैं आंटी को, ये सोच के मैं पलंग के ऊपर सुलाया। वो फ़ैन का मैंने छोड़ा, हवा आ जाएगी, वो हवा उनको परफेक्टली नहीं हो चुका था। फिर वो तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। मेरे को वो सुबह में चिल्लाए, और फॅन नहीं है ना मत सोनू, मुझे कितनी तकलीफ हुई। वो बोले ना बोल को मैं जाकर फ़ैन वो ऊपर दीवार के ऊपर फ़ैन में लगा चुकी हूँ ना, मेरी आंटी की वजह से मैंने लगाया था वो फ़ैन लेकर के। उसके बाद नहीं आए वो। मैंने सोचा था मेरी आंटी फिर से आ जाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया उनका। चलो आखिरी बार मेरे घर को आकर चले गए वो, मेरे बाजू सो को जो मैंने कुछ भी बनाया था खा के तारीफ करके चले गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी आंटी मेरे घर को आको याद उनकी छाप छोड़ को चले गए, उनका प्यार दे को चले गए मेरे को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो दूसरे कौन भी आए नहीं ना उस तरह प्यार मोहब्बत से। सोनू के घर को जाना, सोनू का ख्याल करना, सोनू को पूछना, इस तरह कोई भी नहीं किया ना मेरे को। चलो खैर, किसी को पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वही से नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहेंगे, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। और कुछ हाईलाइट करते हैं, प्लीज़ किसी को समझ में आया तो हाईलाइट कर दो। मेरे को पता नहीं हाईलाइट क्या है अभी कुछ लोग कह रहे हैं। चलो अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।